All right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर, कल markets क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. All right. So yes, I am back. काफ़ी कुछ हुआ ये हफ्ते में एंड जिनको नहीं पता अभी मैं बोल देता हूँ कि 2025 मैं थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ बिकॉज आई हैव सम पर्सनल फैमिली कमिटमेंट्स. दैट्स द रीजन आई हैव बीन बिजी. बट फेब्रुवरी आई हैव नो कमिटमेंट्स हैज ऑफ नाउ. सो फेब्रुवरी से मतलब आज से आप बोल सकते हो कि मैं रेगुलरली वीडियोस चालू करने वाला हूँ. ठीक है, आई विल बी द वन विल बी मेकिंग द वीडियोस एवरी डे. वी विल बी एनालाइजिंग, हम लोग ट्रेड्स एनालाइज करेंगे, क्या हुआ उस दिन उसके बारे में चर्चा करेंगे. प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, लूजिंग ट्रेड्स, सब के बारे में हम लोग ओपनली चर्चा करेंगे जैसे हम लोग करते थे अभी तक रेगुलरली. एंड इट इज गोइंग टू बी बिजनेस एज यूजुअल फ्रॉम नाउ. ऑलराइट, सो हिट दैट लाइक बटन एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड. पिछले हफ्ते क्या हुआ मार्केट्स में और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट फेब वाज बजट एंड हमको बजट के दिन कौन सी कैंडल देखने मिली है? बजट के दिन हमको मिली है डोजी कैंडल. इससे पहले हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लेते. देखो ये चार्ट जो मैं निफ्टी का ड्रॉ आपके सामने दिख रहा है, ये चार्ट मैंने आई थिंक क्या मैंने किया था शेयर काफी टाइम से आपके साथ कि 23,335 ये जो लेवल है इसके नीचे अगर मार्केट जाती है देन हमारा नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 22,768 बन के आता है. नाउ ये लेवल क्यों मैंने बोला था कि एक सपोर्ट का काम कर सकता है. देखो अगर आप एक न्यू सब्सक्राइबर हो देन आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप मेरा प्लेलिस्ट देखो, लर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद मन्नू. उसमें मैंने सिखाया है कि कैसे मैं ये लेवल्स ड्रॉ करता हूं एंड क्यों ये लेवल्स थोड़े एक्यूरेटली वर्क करते हैं बाकी सब जन से. ऑलराइट, बिकॉज आपको ट्विटर पे बहुत सारा ज्ञान मिलेगा अबाउट प्राइस एक्शन, बट देखो बुकिश ज्ञान हमेशा नहीं चलता है. ठीक है, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है कि हमारे इंडियन मार्केट्स में क्या सबसे अच्छे से चलता है. वो मैं आपको सिखाया है वो सीरीज में, तो आप जाके देख सकते हो. एंड यहाँ पे द लॉजिक वाज वेरी सिंपल. मैंने आपको समझाया है कि जब भी ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल आपको दिखती है, वहां से अगर आप एक लाइन खींचोगे देन वो लाइन एक कंट्रोल पॉइंट का काम करती है मार्केट में. जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल था, यहाँ से एक अच्छे प्राइस ने यू कैन से रिएक्शन दिया, यहाँ से फिर से रिएक्शन दिया एंड वही लेवल 23,335. इफ यू रिमेंबर आज मैंने कमेंट्री में टेलीग्राम में लाइव मार्केट कमेंट्री में मैंने बोला था कि 23,335 एक इंपॉर्टेंट लेवल है एंड मार्केट आज ये लेवल से काफी बाहर यू कैन से रिजेक्शन ले रहा था. राइट, एंड जो भी ट्रेड्स हमने शेयर किए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा. ठीक है, इट हैज बीन ऑप्शन बाइंग के लिए तो यार इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट जनवरी, बट येस स्प्रेड्स हैव बीन वेरी गुड. एक भी स्प्रेड हमारा अभी तक नेगेटिव नहीं गया, टच वुड. लेट्स होप दैट दैट स्ट्रीक कंटिन्यूज. ऑलराइट, एंड अगर मैं देखूं देन देखो 23,335 अगेन एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया आज भी. एंड सिमिलरली 22,768 ये लेवल मैंने सपोर्ट इसलिए बोला था क्योंकि अगेन यहाँ पे अगर मैं देखूं ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल था एंड हमको पता है कि ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल काइंड ऑफ एक सपोर्ट या कंट्रोल पॉइंट का काम करता है मार्केट में. मतलब अगर प्राइस वहां पे आता है देन रिएक्शन देता ही है. ओके, तो वही हमको देखने मिला. यहां से एक अच्छा रैली आई मार्केट में, यू कैन से पुल बैक आया मार्केट में एंड फाइनली वंस अगेन क्या हुआ है मार्केट में पुल बैक आने के बाद एक डोजी कैंडल बनी है हमारे फेब्रुवरी बजट के दिन, मतलब फर्स्ट फेब के दिन. ओके, नाउ आज का व्यू वाज वेरी सिंपल. आज का व्यू मैंने बोला था कि 23,335 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके नीचे अगर निकलती है मार्केट देन हम लोग सेलिंग करेंगे एंड इसके ऊपर अगर रहती है मार्केट देन हम लोग थोड़ा मे बी बाइंग करने का सोच सकते हैं, बट क्वांटिटीज कम रखना है. ओके, नाउ क्वांटिटीज क्यों कम रखना है ये भी मैंने बोला था कि देखो दिस वीक या अगले 7-10 दिन में देर आर 3 मेजर इवेंट्स लाइन अप. फर्स्ट है हमारे दिल्ली के इलेक्शंस. ठीक है, सेकंड इज हमारा न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड जो हमारा ताई लाने वाली है, ठीक है, बिल. एंड थर्ड इज हमारा आरबीआई का पॉलिसी मीट. तो ये 3 बड़े इवेंट्स आज लाइंड अप है फॉर नेक्स्ट वीक. दैट इज रीजन आई एम सेइंग कि मार्केट्स में मे भी थोड़ा ऑप्शन बाइंग अब ना चले, ऑप्शन सेलिंग ज्यादा चले. एंड ऑप्शन सेलिंग चल भी रहा है. आज हमने एक स्प्रेड दिया था सेंसेक्स का, वो हम लोग कैरी करके गए. उसमें काफी अच्छा मेल्ट हुआ प्रीमियम्स इनिशियली. एट द डे एंड में अगर आप देखोगे तो वो काइंड ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस में था. बट आई एम एक्सपेक्टिंग सिंस उसका रेंज इज 1,000 पॉइंट्स, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा और मे बी कल अगर साइडवेज आता तो काफी अच्छा प्रॉफिट हमको उसमें देखने मिल सकते हैं. बट रिस्क इज हेज्ड, 5,000 लॉस तो 4,000 प्रॉफिट, ऐसा है उसका रिस्क है. ओके, बट स्प्रेड्स आई थिंक बहुत जन को नहीं आता ट्रेड करने के लिए, बट वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे कैसे आपको स्प्रेड्स लेना है. आई थिंक देयर विल बी लाइक हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस. दैट्स द रीजन हम लोग को कोई अलग वीडियो बनाना नहीं है. राइट, तो ये हुई थोड़े लास्ट 7 डेज की बात. मार्केट्स में एक पुल बैक आया है बट नो डाउट मार्केट्स अभी तक बुलिश हुई नहीं है. सेंटिमेंट अभी तक बुलिश हुआ नहीं है. मार्केट्स में सेंटिमेंट बुलिश होने के लिए काफी टाइम बाकी है अभी. ठीक है, फिलहाल के लिए मैं देखूँ तो टेम्परेरीली थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट लग रहा है. जैसे आज मार्केट अगर
335 के नीचे क्लोजिंग देती थी, हम लोग बोलते थे मार्केट में मे बी अब नया लो आ सकता है. ओके, बट सिंस मार्केट ने 23,335 के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, विच मीन्स दैट मार्केट में थोड़ा मे बी बुलिश मोमेंटम रह सकता है, प्रोवाइडेड आज का डे हाइस के ऊपर मार्केट जाना चालू करे. ओके, ना आपको मैंने हमेशा बताया कि मार्केट्स में अगर रिवर्सल आना रहेगा देन आपका फर्स्ट साइन क्या रहता है. जैसे यहां से अगर आप देखोगे देन फर्स्ट साइन रहता है मार्केट्स गैप अप खुलते हैं. सेकंड, मार्केट अपनी क्लोजिंग प्रीवियस डे हाइस के ऊपर देना चालू करती है. तो यहां पे अगर मैं देखो 22,768 से मार्केट ने नेक्स्ट डे क्लोजिंग काइंड ऑफ नीचे दी बट इसका हाई ब्रेक किया. ओके, नेक्स्ट डे अगर मैं देखूं तो क्लोजिंग फिर से ऊपर गई, नेक्स्ट डे फिर से ऊपर गई. मतलब मार्केट्स में एक रिवर्सल आप यहां पे ऐसे प्लान कर सकते हो. मतलब ये आपके फर्स्ट साइंस होते हैं कि मार्केट में मे बी ट्रेंड रिवर्सल या पुल बैक आ रहा है. ओके, सिमिलरली इन दिस केस मार्केट में एक हॉल्ट आया क्योंकि अच्छी रैली आई मार्केट में. सेल ऑन राइज अगर होता है तो देखो कभी भी वन साइडेड सेल ऑन राइज नहीं होगा. जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर से नीचे आई, ठीक है, फिर से यहाँ से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, ठीक है. तो यहाँ पे भी फिर से ऊपर गई है. नाउ डिपेंड करता है, यहाँ पे देखो मार्केट ऑलरेडी 15% गिर चुकी है नीचे से, आई मीन ऊपर से नीचे. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आए मार्केट में. अब आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करता है नेक्स्ट वीक में क्या होता है. बट मेरा व्यू फॉर 2025 आई थिंक जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा इट्स वेरी सिंपल कि मैं बैंक्स पे बुलिश हूँ. देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन लार्जर बैंक्स एंड एनबीएफसी स्पेसिफिकली, बड़े बड़े एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह. यू कैन कीप एन आई ऑन देम, दे कैन गिव अ गुड अमाउंट ऑफ ब्रेकआउट राइट इन 2025. ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूँ 2025 को 2020 और 2022 ईयर जैसे ट्रीट करो. ठीक है, lot of money can be made in long term provided you guys stay invested in 2025. या अगर आप नए इन्वेस्टर हो then start adding good stocks in your portfolio. ठीक है, मैं सीरीज चालू करने वाला हूँ जहाँ पे आई विल बी शेयरिंग सम स्टॉक्स यू नो जो अभी स्मॉल कैप या मीडियम माइक्रो कैप है जो मे बी फ्यूचर में यू नो लार्ज कैप बन सकते हैं. तो वो सीरीज भी जल्दी में आने वाला. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दीज इवेंट्स टू गेट ओवर सो दैट यू नो वी गेट अ मोर क्लियर पिक्चर. राइट, तो ये हुई आज की बात. टुडेज डे वाज साइडवेज. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. नाउ प्राइस एक्शन वाइज अगर मैं देखूं देन मार्केट में नो डाउट लोअर लो लोअर हाई तो नहीं बन रहा है. यहां से अगर मैं इंट्राडे देखूं देन हायर हाई हायर लो बनने की कोशिश हो रही है. ऑलराइट, तो ये जब तक स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तब तक हम लोग ज्यादा कुछ यू नो बेरिश ट्रेड्स लेंगे नहीं. ठीक है, बेरिश ट्रेड्स हम तब लेंगे जब यू नो ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा. अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक कब होगा? अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक तब होगा जब यू नो मार्केट ये लेवल ब्रेक करे. मतलब 23,250 के नीचे या 270 के नीचे अगर मार्केट जाती है देन आई थिंक ऑफ मे बी शॉर्टिंग द मार्केट. ऑलराइट, या सबसे बेस्ट शॉट 23,335 के नीचे रहेगा बिकॉज 23,335 हमको पता है यहाँ पे हमने देखा था कि एक सपोर्ट है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने. तो अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती मार्केट देन क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक बुल ट्रैप. मतलब ब्रेकआउट दिया बट सस्टेन नहीं किया तो मार्केट फिर से नीचे आ सकती है. तो 23,335 हमारा कल के लिए एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है. राइट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ देन रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था यहाँ पे काइंड ऑफ. ठीक है, ये ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है विच इज 23,390. ये हमारा एक फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है. एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा गैप फिल रीजन ऑफ कोर्स 23,464 रहेगा. राइट, एंड बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी अगर कोई ट्रेड कर रहा है देन बैंक निफ्टी क्लियरली इज मोर बुलिश देन यू नो ऑल द इंडाइसेस राइट नाउ. तो इसका रेजिस्टेंस मेरे लिए गैप रीजन रहेगा एंड इसका सपोर्ट आज जहां से मार्केट ने यू नो एक अच्छा सपोर्ट लिया वही हमारा सपोर्ट रहेगा. आई नो थोड़ा बड़ा सपोर्ट है बट ये पूरा रेंज देखो काइंड ऑफ एक सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट में. राइट, सो 49,053 इज माई सपोर्ट, 49,428 इज माई रेजिस्टेंस हियर. तो इसमें भी एक काफी बड़ा रेंज है बट सिंस यू नो वीकली एक्सपायरी है नहीं बैंक निफ्टी में तो हम लोग ज्यादा उसको ट्रेड कर नहीं पाएंगे. ओके, बट सेंसेक्स में वंस अगेन सेंसेक्स में अगर मैं देखूं देन इसका सपोर्ट मैं आज का लो को ले रहा हूं. ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट अगर मेरे को देखना है देन मैं यही लेवल को ले रहा हूं. ठीक है, विच इज दिस इज माई सपोर्ट. ना रेजिस्टेंस क्या रहेगा, मेरा रेजिस्टेंस रहेगा दिस. नाउ ये हुई हमारी लेवल्स की बात फॉर टुडे. नाउ अभी कल करना क्या, देखो अभी आई थिंक यूरोपियन मार्केट्स आर गोइंग टू ओपन नेगेटिव. अभी हम लोग कैसे खुलेंगे वी डू नॉट नो. ठीक है, डोंट गेस कि यू नो SGX निफ्टी वगैरह देख, आई मीन गिफ्ट निफ्टी वगैरह देखो मत. ज्यादा ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करना थोड़ा रिस्की है तो मत कैरी करो, वही अच्छा रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा आपका. बट फिलहाल के लिए फॉर मी tomorrow's trading plan is very simple. If markets sustain over 23,335 I will be bullish. मेरा maximum target रहेगा, first target 23,390 and next target 23,464 which will be my gap region. Okay, सेंसेक्स में भी मेरा वही प्लान है. कल एक्सपायरी रहेगी सेंसेक्स की तो हमारा इसमें एक स्ट्रैंगल आई मीन काइंड ऑफ स्ट्रैंगल जैसा सेल करके हम लोग स्प्रेड. तो इसमें मेरा ब्रेक इवन है 77,600 और 76,400 के अराउंड. ये मेरा ब्रेक इवन है.
तो जब तक मार्केट ये रेंज के अंदर है आई विल बी मेकिंग मनी. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो. बट यहाँ पे इट इज़ वेरी क्लियर, मार्केट्स में एक काइंड ऑफ हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है इंट्राडे में. तो जब तक ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है वी विल नॉट बी शॉर्टिंग द मार्केट, वी विल लुक फॉर लॉन्ग्स यू कैन से. And the moment 23,335 breaks, you can go short in Nifty and in Sensex as well. Okay? So, tomorrow's trading plan remains very simple. Don't get excited. अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है मार्केट, देन साइडवेज का चांसेस ज़्यादा बनता है. अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है मार्केट, देन मे बी पैनिक सेल ऑफ आ सकता है मार्केट में, प्रोवाइडेड हम लोग 23,239 या प्रीवियस डे लोज के नीचे जाना चालू करते हैं तो. ओके, so it's going to be an interesting day, interesting week actually. बहुत सारे events lined up. Let's see what happens. Alright. Once again, अगर आपको trade करना है हमारे साथ using our levels, you guys can join. The link will be in the description. And yes, I'll be making the videos regularly now. A lot of good things planned for you guys. So stay tuned. 2025 is going to be amazing. I know बहुत pain हो रहा है आपको markets नीचे ही जाते देखकर, but understand corrections are long-term wealth generation opportunities. So never miss them. ठीक है? So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.